बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्रोग्राम आज की बात तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। आज बहुत से मौज़ूआत हैं हमारे पास और हर मौजू का तकाज़ा है कि उस पर बात की जाए, लेकिन सबसे अहम मौजू जो है वो पंजाब और KPK की असम्बलियों की तहलील है, जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया उनको तहलील करने का 23 दिसंबर। एक तो ये मौजू है, दूसरा PDM इत्तेहाद जो है इन असम्बलियों को तहलील से रोकने के लिए वो भी पूरी तरह सरगर्म अमल हो चुका है और इस मौजू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहतरम चौधरी निसार साहब। चौधरी निसार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ मैं चौधरी साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 23 दिसंबर है, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है उस पर अमल दरामद होगा या नहीं? बहुत शुक्रिया ताज साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जी, गुजारिश ये है कि ये 23 दिसंबर का जो इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की है कि मैं असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दूँगा, पहली बात तो ये है कि ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व नहीं होंगी। मैं आपको यहाँ पे ताज़ा तरीन सूरत हाल से बताता चलूँ कि आज भी हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो हुक्म इम्तनाई के सिलसिले में दाखिल हो गई है और मेरे ख्याल है कि कल तक इसमें एक हुक्म भी अदालत से आ जाएगा कि फौरी तौर पे जो है असम्बलियाँ वो तहलील ना की जाएँ और इसके लिए अदालत से जो है वो रुजू किया जाए। बाकी आपने कहा है कि असम्बलियाँ टूटेंगी या नहीं टूटेंगी, ये आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि असम्बलियाँ बिल्कुल नहीं टूटेंगी। चौधरी परवेज़ लाई साहब जो इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला हैं, उनके दरमियान और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं और ये इख्तलाफात पहले दिन से पाए जाते थे। गो के परवेज़ लाई साहब ने कहा हुआ है, लिख के भी दे दिया है उन्होंने कि मैं जो इमरान साहब हुक्म देंगे, बल्कि ये कौमी असम्बली, पंजाब की कौमी असम्बली जो है वो इमरान खान साहब की अमानत है और जो वो जब कहेंगे असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दें मैं इस पर फौरी तौर पर दस्तखत कर दूँगा। लेकिन साहब ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनका बयान एक दफ़ा नहीं एक से ज़्यादा मरतबा सामने आ चुका है कि असम्बलियों की जो तहलील है उसका जो ऑर्डर है उस पर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि असम्बली नहीं टूटेगी? सर, गुजारिश ये है, मैं आपको बताऊं ताज साहब कि वो असम्बलियाँ जो आपने कहा है कि चौधरी परवेज़ साहब ने दस्तखत कर दिए हैं, वो एक कागज़ का मेरा मतलब है कि टुकड़ा है जो अभी तक उनके पास है, वो अभी असम्बली सेक्रेटरीट में दाखिल नहीं हुआ है। उसका एक प्रॉपर एक तरीक़ाकार है। जब आप असम्बली डिज़ाल्व करते हैं तो आप उसको पंजाब असम्बली के जो सेक्रेटरी हैं उसको भेजते हैं, फिर उसके ऊपर आगे फर्दर कार्रवाई शुरू होती है, तो ये वापस भी हो सकता है, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। जी, बड़ा अच्छा आपने इस पर वो तज्ज़िया किया है। अच्छा, ये जो PDM इत्तेहाद है असम्बलियों को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो ख़ुद चल कर गए, चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिले हैं और इसी तरह दूसरे जो राब्ते हैं उनके लोगों से वो आसिफ जरदारी सभी मिले। जी, आसिफ जरदारी और दूसरे जो फजलुर रहमान हैं PDM इत्तेहाद में शामिल सारे, ये सब जो है ना असम्बली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान मियाँ नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उनका बयान सामने आया, उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि असम्बली को तहलील होने दिया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये मियाँ नवाज शरीफ का जो बयान आप बता रहे हैं कि असम्बली को तहलील होने दिया जाए, बट मैं समझता हूँ कि बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। वो इस तरह का गैर संजीदा बयान जी उनका मौजूद है, सोशल मीडिया पर भी है। अच्छा, और हमारे प्रिंट मीडिया में भी इसको बड़ी नुमाया जो है ना कवरेज दी गई। नहीं, वो उसमें थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताऊँ ताज साहब, गुजारिश ये है कि मियाँ साहब जो हैं वो उन्होंने परवेज़ लाई साहब की तरफ जो है वो झुकाव कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ाल्व ना करें, आप हमारे उम्मीदवार बन जाएं, हम आपको वज़ीर आला बनाते हैं। और आपको ये शायद इसका इल्म नहीं है, मेरे ख्याल में आपको भी पता होगा कि नहीं मैं जो साहब कथा कलामी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, आप जैसा फरमा रहे हैं कि परवेज़ इलाही के हवाले से, वो इस तरह नहीं है। उन्होंने PDM ख़ास तौर पे नून लीग की जो लीडरशिप है, शहबाज शरीफ हैं या दूसरे जो इनके अपने जमात के लीडरान हैं, उनसे नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है, उनसे मुशावरत हुई है ना, तो वो उन्होंने कहा है जी कि आप इनको कतन ना रोकें, इमरान खान साहब को असम्बलियाँ तहलील करने दें।
मैं इस पे जो ना पूछ रहा था, ये सवाल है। अच्छा, नहीं ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये आप नहीं कहता कि उन्होंने बयान नहीं दिया होगा, बिल्कुल उनका बयान आ गया होगा। इसके पीछे क्या मुलाकात है मुझे इसका इल्म नहीं है कि वो क्या सोच रखते हैं। अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो उनको क्या फ़ायदा, अगर नहीं होती हैं तो उनको क्या फ़ायदा है। लेकिन सर-ए-दस्त जो है इस वक्त जमहूरियत के को जो मैं समझता हूँ कि उसके खिलाफ साजिश कह लें, या मेरा मतलब है कि उसके खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उनको रोकने के लिए आपकी असम्बलियाँ जो हैं वो चलनी चाहिए, इनको तहलील नहीं होने दिया जाए। जी, जो सब असम्बली की तहलील को कैसे रोकेंगे? अदम एतमाद है, मुज़ाकरात हैं, या फिर तीसरी सूरत जो है ना परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको अपने साथ मिलाएं। या आपने अभी जिक्र किया है कि परवेज़ इलाही का झुकाव जो है वो कुछ इनकी तरफ जा रहा है। नहीं, वो मैं आपको बात बताऊं, ताहिर साहब गुजारिश है, झुकाव उसका इमरान खान की तरफ ही है। चलें आप यही समझ लें, उसका झुकाव किसी तरफ नहीं है। वो तो इमरान खान साहब ने जो 2 दिन पहले तारीख दी है इसकी असम्बलियाँ तहलील करने की, अपने साथ उन्होंने परवेज़ इलाही को बिठाया और दूसरी तरफ उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बिठाया। और उसमें जो उन्होंने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कहा है कि जनरल बाजवा ने हमारे साथ धोखा किया है और उसने हमें जो है वो हमारी गवर्नमेंट को जो है वो डिज़ाल्व किया और चोरों डाकुओं को दोबारा उन्होंने मुसल्लत कर दिया है। इन्हीं चोरों डाकुओं के खिलाफ थे वो, और दोबारा वो उन्होंने चोर डाकुओं को के हवाले हुकूमत कर दिया। तो वो उसके बाद परवेज़ इलाही जो है वो खिलाफ हुए हैं। वो परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ ये है कि वो कहते हैं कि जनरल बाजवा जो है ये इमरान खान के मोहसिन हैं। इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए जनरल बाजवा का बहुत बड़ा किरदार है। ये अभी आप खुल के बातें सामने आ चुकी हैं, ये इसको आप नहीं छुपा सकते। देखिए, मेरा कहने का ये मतलब है कि जनरल बाजवा को जिस वक्त उन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार में लाया तो तभी तो ये जो अपोजिशन है, PDM है, इन्होंने कहा था ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसको सिलेक्ट किया गया। सिलेक्ट किसने किया? साफ ज़ाहिर बात है, फौज की तरफ इशारा था, जनरल बाजवा की तरफ इशारा था। आपस में इनके क्या इमरान खान के और जनरल बाजवा के इख्तलाफात हुए हैं ये अभी तक किसी को पता नहीं है। शायद किसी को पता हो, लेकिन मुझे पता कोई नहीं है। ये उन इख्तलाफात की वजह है जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो है वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ हुए हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ वो बयानातबाजी भी करते हैं जो परवेज़ इलाही को पसंद नहीं है। जी, आपने फरमाया परवेज़ इलाही साहब को बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो है जो बातें कर रहे हैं इमरान खान, वो उनको पसंद नहीं है। उन्होंने बल्कि वार्न भी किया है कि अगर आपने कोई ऐसा किया तो सबसे पहले मैं मेरी पार्टी मुखालफत। लेकिन चौधरी साहब, दूसरी तरफ आप ये देखें कि परवेज़ इलाही साहब एक तरफ जनरल बाजवा को डिफेंड कर रहे हैं और उसी सांस में वो जनरल फैज़ हमीद पर बरस रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। क्या ये कोई दोगलापन नहीं है? नहीं, दोगलापन इसमें बिल्कुल कोई नहीं है। ये बिल्कुल नहीं, देखे ना बाजवा साहब वो डिफेंड कर रहे हैं कि भाई डिफेंड बाजवा साहब को कर रहे हैं तो मैं नहीं, तो जनरल अमीर उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में क्या दिया है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। परवेज़ इलाही ने कहा है कि हमें जनरल जो है हम फैज़ हमीद जो कोर्ट कमांडर हैं इस वक्त, उन्होंने हमें नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने मोहनस इलाही के वज़ीर बनने में भी रुकावट डाली है। और दूसरी तरफ नहीं, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर वो बाजवा साहब को डिफेंड कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहते, तो क्या ये जो जनरल फैज़ हमीद हैं ये कोई बाहर से हैं? इनको वो बजाय डिफेंड करने के नहीं, आपका ये मतलब है कि आप कहते हैं कि वो जनरल अगर बाजवा के खिलाफ बात नहीं सुनना चाहते तो वो जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ बात ना करें। बात ये नहीं है, आप किसी को रोक नहीं सकते। बात ये है कि जिस नहीं तो फिर वो इमरान खान को सर ताज साहब गुजारिश है, मेरी बात सुन लें। देखें, ये बात यह है कि जिस बंदे ने जिसको नुकसान पहुंचाया ना, वही बंदा उसके मुखालिफ है। इमरान खान को नुकसान पहुंचाया जनरल बाजवा ने। ये बात दो टोक अल्फाज में मैं आज आपको आपके इमरान खान साहब या परवेज़ इलाही को चौधरियों को नुकसान सुन ले, अगर इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी दूसरा रहनुमा वो उठ के खड़ा हो जाए कि चौधरी साहब आपने जनरल फैज़ हमीद के बारे में कोई बात नहीं करनी, अगर करेंगे तो मैं सबसे पहले बोलूँगा, ये तो ऐसी बात हो गई। नहीं, देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये नहीं कहा कि जनरल बाजवा जो है, मेरा मतलब है कि वो सादक अमीन नहीं है या वो मीर जाफ़र है या मीर सादक है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जनरल फैज़ हमीद ने जो है हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतनी बात की है, उन्होंने उसके खिलाफ कोई बुराई नहीं की, कोई उनको मेरा मतलब है कि बुरे अल्फाज से याद नहीं किया। जिस तरह इमरान खान साहब लगातार मेरा मतलब है कि जनरल बाजवा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, कभी उनको बल्कि उन्होंने पूरी फौज को भी कहा हुआ है कि नहीं उन्होंने और तो कोई बात, जस्ट वो एक बात यही कह रहे हैं मुसलसल, यही कह रहे हैं कि जनरल बाजवा न्यूट्रल जो है वो जनरल बाजवा ने जो ना
वो इसमें सर मैं ताज साहब के देखें बाद बखता बात कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बात सुने। गुजारिश ये है कि जनरल बाजवा इमरान खान का मोहसन है, उसने इमरान खान को इक़्तिदार में लेके आया है और उसी ने इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला है। ये इमरान खान साहब समझते हैं कि मुझे इक़्तिदार से निकालने वाला जो है वो जनरल बाजवा है। सर मोहसिनों की मोहसिन नहीं, जो अभी है उनकी अगर उस पे जाया जाए तो यही फौज जो है, इसी फौज के जनरल ज़ियाउल हक देख लें आप, कितने बड़े मोहसिन हैं इनके नॉन लीग वालों के, खासतौर पे नवाज शरीफ के, बहुत बड़े जो इनको उंगली से पकड़ के इन्होंने चलना सिखाया, इन्होंने सियासत सिखाई, पूरी सियासत में लेके आए हैं। तो ये जो है आप जनरल बाजवा जो हैं उनको एक आप कह रहे हैं जी कि ये उनके मोहसिन है, बाकियों को आप क्यों भूल जाते हैं फिर? नहीं, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जनरल ज़ियाउल हक जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के मोहसिन है, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो जनरल बाजवा जो है वो इमरान खान के मोहसिन है। इसमें तो मेरी दो राय को नहीं है मेरी, मैं तो साफ ये तो हमारी सियासत का एक वो कह लें कि है, फौज का किरदार जो है वो सियासत से जो ना बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता। हालांकि जनरल बाजवा जाते जाते कह गए हैं, लेकिन ये है कि ये चंद दिन पहले ग़ालिबन हफ्ता भी नहीं हुआ, परवेज़ इलाही एक हंगामी दौरे पे रावलपिंडी आए थे। रावलपिंडी से मुराद आप अच्छी तरह समझते हैं। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब जो ना एक तसलसल के साथ एक तरफ वो इमरान खान साहब को यकीनदानी करवा रहे हैं, ये असम्बली आपकी अमानत, मैंने दस्तखत कर दिए, जैसा आप कहेंगे 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। सर ताज साहब मैं आपको रोक रहा हूँ, मेरी बात सुन लेना। उन्होंने कब कहा है? उन्होंने नहीं कहा मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, उन्होंने कहा मैं असम्बली 1000 बार तोड़ूंगा मैं। जब इमरान खान कहेगा मैं तोड़ूंगा, उन्होंने सिर्फ इख्तलाफ किया है कि मेरे साथ बैठ के आप जनरल बाजवा को गालियां मत निकालें, उन्होंने सिर्फ ये बात की है। नहीं, वो बाजवा साहब वाला वो मामला ला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक तरफ इमरान खान साहब को आसरे दे रहे हैं कि भाई मैं अब आपकी अमानत है ये पंजाब असम्बली, जैसा आप कहेंगे वैसा, लेकिन दूसरी तरफ वो इनके सामने या इनसे हट के दूसरी किसी महफिल में वो एक तसलसल के साथ कह रहे हैं नहीं जी कि असम्बली को चलना चाहिए। फिर ये पिंडी का दौरा जिसका मैंने जिक्र किया, इसके बाद वो जाके अब ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। तो क्या आप नहीं समझते कि ये परवेज़ इलाही साहब को किसी एक वाज़े मौक़िफ़ पर डट जाना चाहिए? तो वो डट गए, वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। मैंने कह तो दिया प्रोग्राम के शुरू में कि वो डट गए। एस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं चाहती है कि असम्बलियाँ टूटें, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, तो वो परवेज़ इलाही अब डट गए। अब जिस तरीके से आप FIR दर्ज नहीं करवा सके अपनी इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था, इसी तरीके से आप परवेज़ इलाही से असम्बलियाँ भी नहीं तोड़वा सकेंगे। देख लीजिएगा आप, 2-4 दिनों के बाद है सारा खेल आपके सामने आ जाएगा। लेकिन चौधरी साहब, जो इमरान खान साहब जो है ना, जिस एतमाद के साथ आज भी वो कह रहे हैं कि ये परवेज़ इलाही जो है ना एकदम मरूब हो जाते हैं या दबाव में आ जाते हैं, वो असम्बली जो मैंने उन्हें कहा हुआ है, उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं, वो तोड़ देंगे, इसको आप क्या कहेंगे? नहीं जी, मैं आपको ये देखें क्लियर बात बताना चाहता हूँ। अगर आपकी असम्बलियाँ टूटती हैं तो आपकी जो इस वक्त मुल्क की मैशत है पहले वो नीचे जा रही है। अगर ये मज़ीद 2 असम्बलियाँ अगर आपकी टूट जाती हैं और कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़े ये दे देते हैं तमाम PTI के लोग, तो आपका मुल्क मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर जो है ना वो नीचे दलदल में जाके फंस जाएगा और आपका मुल्क का डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा बढ़ जाएगा। जो अभी तक बातें हो रही हैं साहब, बड़ी माजरत के साथ इख्तलाफ है आपसे, कौन सी मैशत की आप बात कर रहे हैं? किधर है मैशत? मैशत है ही कोई नहीं, गरीब आदमी पिस रहा है, महंगाई देखें कहाँ जा रही है, डॉलर का रेट देखें। तो सर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप देखें ना, मेरी बात सुने ना, इसका जिम्मेदार आपके सियासतदान है ना, इन्होंने मैशत को तबाह किया है ना। मैंने और आपने तो मैशत को तबाह नहीं किया। तो ये फिर कैसे आप असम्बली टूट जाएगी तो मैशत, वो तो ऑलरेडी जिस पोजीशन पे असम्बली टूटने से मैं ये कह रहा हूँ कि मजीद मैशत जो इस वक्त खराबी की दलदल की तरफ बढ़ती जा रही है वो मजीद ख़राब हो जाएगी, और खुदारा इसको मेरा मतलब है कि मजीद ख़राब होने से बचाया जाए और असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाए। इसी में कौम और मुल्क की फलाह है। अच्छा चौधरी साहब, ये जो ना मैंने पहले भी जिक्र किया, जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फूलों का गुलदस्ता लेके चौधरी शुजात के पास गए हैं। आप ये जो इयादत के लिए गए, किसी के इयादत बुरी बात नहीं है, इयादत बाकी वहाँ के सियासी इयादत पहले किधर थे? पहले क्यों नहीं इयादत की? जब ये ऐलान हुआ उसके बाद उनकी वो जो ना उनको राज़ी कर रहे हैं, उनका जो ना वो एक आसरा ले रहे हैं कि वो किसी तरह परवेज़ इलाही को या अपना रसूख इस्तेमाल करते हुए असम्बलियों की तहलील जो है उसको रोकने में अपना किरदार अदा करें। आप क्या समझते हैं चौधरी शुजात हुसैन जो है वो कोई किरदार अदा कर पाएंगे? चौधरी शुजात हुसैन ने पहले भी किरदार अदा किया था जी, और वो अपने मौक़े पर डट गए थे, और मैं समझता हूँ कि अभी वो बुज़ुर्ग सियासतदान है
और बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और बड़ी सूझबूझ रखने वाले सियासतदान हैं, और आपके जितने भी सियासतदान हैं उनके पास जाते हैं, और इस वक्त भी मुल्क के मफाद के लिए लोग जो है सियासतदान उनके पास जा रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ना असम्बलियों को टूटने से बचा लिया जाए। तो ऐसा मुल्क का मुफाद किधर है जी? मुल्क का मुफाद जो है ना वो पता नहीं किधर कहीं पीछे रह गया है। ये सब जो है ना अपने सियासी मुफाद है। बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अगले किसी प्रोग्राम में आपको फिर मदऊ किया जाएगा, आपसे फिर इंशाल्लाह बातें होंगी। मैं आज के इस प्रोग्राम से या आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।